अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इफ़ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो जब भी दो क्वांटिटीज को कहा जाता है कि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी तो उसी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इसी बिहेवियर को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। तो ये जो y है ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ है एंड y इज इक्वल टू 20, और y की वैल्यू आपको बताई गई है 20 व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू कितनी है 5। तो y की वैल्यू 20 है जब x की वैल्यू 5 है, ये भी आपको स्टार्ट में बता दिया गया है। तो पहले पार्ट में आपको कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो आपको पहले पार्ट में कहा गया है आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखानी है जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें एक तरफ आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा हो, दूसरी तरफ इक्वलिटी साइन के आपको y लिखा हुआ नजर आ रहा हो। इसी को हम बोलेंगे एक ऐसी इक्वेशन जो कि x और y को आपस में कनेक्ट कर रही है, और वो हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप की मदद से ही बना पाएंगे। सेकंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो आपने ग्राफ भी बना के दिखाना है y का अगेंस्ट x, जो कि पार्ट नंबर 1 की मदद से ही बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को, और सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं जब भी दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपने उनके रिलेशनशिप को पहले मैथमेटिकली यहाँ पर एक्सप्रेस करना होता है, उनको लिखना होता है। तो y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये चीज़ लिखेंगे, आप लिखेंगे y आगे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और उसके आगे लिखेंगे x। इसी को हम पढ़ते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आगे आपको पता है कि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके लिए y वैसे का वैसे रहेगा। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो उसकी जगह पे आपको हमेशा एक इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है जिसको हम k बोलते हैं, और आगे जो x है वो वैसे का वैसे ही रहता है। हमेशा आपको ये स्टेप इसी तरीके से करने पड़ेंगे। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनती है इसको हम लेबल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे होते हैं। तो k की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास y और x की वैल्यू हो। तो ऊपर आप देखें y की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 20, x की वैल्यू आपको दी हुई है 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम y की वैल्यू यूज करेंगे 20, और ये वैल्यू 20 कब आएगी जब आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आप ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन वैसे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू kx। अब मैं y की जगह पे पुट कर देता हूँ 20, ये मैंने पुट कर दिया, k वैसे का वैसे ही। x की जगह पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि है 5, तो मैंने राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर 5 पुट कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 5 को, तो वहाँ जाके 20 को डिवाइड करेगा, यानी 5 इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट k रह जाएगा। तो 5 1 टाइम्स 5, 5 4 टाइम्स 20, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4/1, जो कि कितना होता है वो होता है 4। तो ये हमने k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब जब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हम अपना पहला पार्ट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने कहा था कि आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी थी जिसमें x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हो। तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y आपस में कनेक्टेड है। आप देखें इक्वलिटी साइन की एक तरफ y लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ x लिखा हुआ नजर आ रहा है, जस्ट k की वैल्यू मिसिंग थी, वो हमें पता चल चुकी है। तो अब हम इस सारे जो हमने मेथड किया यहाँ पे, सारा जो सोल्यूशन किया k की वैल्यू के लिए, इसमें k की वैल्यू को यूज करके वो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले वो इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू kx, जिसमें y और x एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बस k की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो k की वैल्यू हमारे पास है 4, तो k की जगह पे आ जाएगा 4, आगे x वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट नंबर 1 फिनिश हो गया, और हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली जिसमें y और x आपस में कनेक्टेड है। तो बस आपने जो ये इक्वेशन नंबर 1 निकालनी है, इसमें k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको हमेशा एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो कि दो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर रही होगी। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल y और x हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं y इक्वल टू 4x के थ्रू। ये इक्वेशन है जिसके थ्रू y और x कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। तो अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि सेकंड पार्ट में आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको इस तरह दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे। एक एक्सिस होगा हमारा कहलाएगा एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। एक एक्सिस हमारा कहलाएगा वाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप बनाते हैं इसका नाम एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसको आप बनाते हैं तो ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह वर्टिकली एक्स और इस तरह वर्टिकली वाई, क्योंकि मुझे कुछ नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर और यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बस इतना ही पोर्शन बनाया है, इतना हिस्सा बनाया है जो कि मुझे रिक्वायर्ड
डिवाइड होगा। अब आपने इस पे सबसे पहले ना मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ तो ओरिजिन होगा, इसको हम 0 बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने भी स्केल के मुताबिक अपनी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिखना चाहें 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिख लें, इससे ज़्यादा सेंटीमीटर छोड़ के मार्किंग करना चाहें वो कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ, आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली कुछ भी स्केल सेट करके इसको मार्क कर सकते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 5 बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 यूनिट, यानी ये हो जाएगा 1। इस तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। और इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं, मैं एक और आगे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 5 पहले लिख लें, 5 का गैप के मुताबिक लिख लें, जिस तरह आपको ईजी लगे आप वैसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह मुझे वाई एक्सिस के ऊपर भी कुछ लिखना है। अब मेरी मर्जी है और आपकी भी अपनी मर्जी होगी कि आप यहाँ पे कोई स्केल सेट करें, कोई स्पेस एक जैसी रहनी चाहिए जो भी आप वाई एक्सिस पे यूज़ कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे जो यूज़ कर रहे हैं उधर एक्स एक्सिस पे एक जैसी स्पेस होनी चाहिए। तो आप जो भी स्पेस सेलेक्ट करें उसके मुताबिक आप यहाँ पे 1 यूनिट्स का गैप डाल के लिख सकते हैं, 5 यूनिट्स का गैप डाल के लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है, आप देखें मुझे एक वैल्यू उन्होंने पहले से बताई हुई है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, हमें उन्होंने कहा हुआ है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 20 है, और x और y की वैल्यूज़ को मिलाएं तो एक पूरा पॉइंट बन जाता है। यानी x की वैल्यू अगर 5 है उसको आप पहले लिखेंगे, y की वैल्यू 20 है उसको आप बाद में लिखेंगे। तो आप एक नोटिस करें, आपको यहाँ पर एक तरह का एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 20। तो मैं इसी 520 के मुताबिक यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप कह लें मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 5 लिख रहा हूँ। इसका मतलब एक बॉक्स छोड़ने का मतलब 1 यूनिट हुआ, 5 बॉक्स छोड़ने का मतलब 5 हुआ। आगे भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगेन 5 स्मॉल बॉक्स छोड़े तो 5 + 5 कितना हो गया 10। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 15, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी भी लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने लिख दिया 20। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 1 करके लिख लें, 1 2 3 4 करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे पॉइंट में 5 और 20 आ रहा था, तो 20 के लिए बेहतर ये था कि मैं 5 के गैप से इस तरह लिख लूँ, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने सारी मार्किंग कर ली, अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब याद रखिएगा, जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ पे y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ हमेशा इस तरह का दिखेगा कि एक इस तरह की आपको लाइन दिखेगी जो कि इधर ओरिजिन से पास हो रही होगी, 0 0 से पास हो रही होगी। तो जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनका ग्राफ हमेशा ऐसा ही होता है जो कि इधर ओरिजिन 0 0 से पास हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट तो ये हमें मिला हुआ है ओरिजिनल वैल्यू से कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 20 थी, वहाँ से हमें ये पॉइंट मिला हुआ है। एक पॉइंट आपको और चाहिए होगा, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, देखें आपके पास इक्वेशन है y = 4x, जो आपने इक्वेशन पार्ट नंबर 1 के अंदर इक्वेशन निकाली थी। आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं, ऊपर आप x लिख लें, नीचे आप y लिख लें। आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करके देखें, तो जब आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y = 4 टाइम्स ऑफ 0, और 4 टाइम्स ऑफ 0 होता है 0, यानी x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी 0। ये आपको एक तरह का एक पॉइंट और मिल गया, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0,0। और एक पॉइंट तो आपके पास है ही, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 20। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ था, और ये भी एक पॉइंट ही है। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं 5, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं 20। तो 2 पॉइंट्स आपके पास इनफ हैं। अगर आप ये 5 20 यूज नहीं करना चाहते, आप x की जगह पे कोई भी और वैल्यू पुट करके देख लें, 2 3 4 कुछ भी पुट करके देख लें, आपको वो पॉइंट सूट करे तो आप वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दीजिएगा। ग्राफ आपका हमेशा ठीक ही बनेगा, एक जैसा ही बनेगा। तो देखिए मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 5,20। तो पहले मैं 0 0 को प्लॉट करता हूं, तो 0 0 वाला पॉइंट मेरा कहां पे करके आएगा, वो यहां पे आएगा ओरिजिन पे। यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0,0। और दूसरा मेरे पास पॉइंट कौन सा है, वो है 5,20। 5,20 का मतलब है 5 के ऊपर और 20 के सामने। देखिए यहाँ पे ये 5 है, 5 के बिल्कुल ऊपर और 20 के बिल्कुल सामने। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे करके जो मेरा पॉइंट बनता है, ये बनेगा 5,20। इसमें x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 20 है, यानी 5 के एग्जैक्टली ऊपर
और 20 के बिल्कुल सामने आप इनको डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, पर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। अब जब आपने ये दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे लगा लिए, अब आप बस इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन के जरिए जोड़ देंगे और आपका जो है यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन गुजरनी चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें आपने रूलर की मदद से करना है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, दोनों पॉइंट से पास होना लाजमी है। तो देखिए मैंने बना लिया। तो ये जो मेरा ग्राफ आया, इस ग्राफ को बोलेंगे कि ये ग्राफ है y का अगेंस्ट x, जो हमने सेकंड पार्ट में बनाकर दिखाना था। और जो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर ये बनाए होंगे, इसमें से ही आपके पास ये लाइन गुजरनी चाहिए। और पॉइंट्स आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पर x की जगह पे लेट से 2 पुट करता, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 4 टाइम्स कितना आएगा, वो आएगा 8। तो y की वैल्यू आती 8, तो आपका पॉइंट आ जाता 2,8। आप ये 2,8 भी यहाँ पे से ढूंढ कर प्लॉट करते, उसको प्लॉट करने के बाद इस तरह जोड़ देते तो सेम ग्राफ बनता। तो ये टोटली आप पे जो है डिपेंडेंट चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा, जो हम हमेशा 2 क्वांटिटीज़ का बनता है आपस में जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और ऊपर की वर्किंग भी सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी गिवन है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपने यही सेम प्रोसीजर यूज़ करना है और कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ग्राफ भी आपको ऐसे ही बनते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।